Hello students, myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry. Today we will deals the topic of BSc Part 2nd Phase Rule, and in this series today we will study system in which two component forms a stable compound, ऐसे तंत्र जिसमें कि एक स्थायी यौगिक बनते हैं। जैसा कि हमने पहले जो टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा था, उन टू कंपोनेंट सिस्टम में कोई भी स्थायी यौगिक नहीं बन रहा था। अब कई तंत्र ऐसे हैं जिसमें कि धातुएं कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक लवण जल में घुलने पर तंत्र के दो घटक एक ही स्थिति में एक दूसरे से रासायनिक संयोग करके एक नया स्थायी यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार दो धातुएं आपस में मिलती हैं तो कई माध्यमिक यौगिक या अंतः धात्विक यौगिक बनते हैं और कई द्वियौगिक भी बनते हैं। अगर मिलाने वाले दो यौगिक कार्बनिक हो व लवण या जल दो घटक मिलते हों तो कई लवण हाइड्रेट्स बनते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो सर्वांगसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का निर्माण, जिसे कि हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, असर्वांगसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। तो आज हम सबसे पहले सर्वांगसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना, उसका सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो ऐसे तंत्र जिसमें कि दो घटक आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, नया स्थायी यौगिक बनाते हैं, जो कि बिना वियोजित हुए निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं, और इनका जो पिघलना है उसे सर्वांगसम कहते हैं। और इस स्थिति में ठोस प्रावस्था और द्रवावस्था दोनों में यौगिक का एक जैसा कंपोजिशन होता है। तो इस तरह का जो यौगिक होता है उसे हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर यह पिघलता है उसे हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे यौगिक जो निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में पिघल जाते हैं, द्रव प्रावस्था में वही संगठन रखते हैं जो ठोस प्रावस्था में है, उसे हम सर्वांगसम गलनांक ताप रखने वाले यौगिक या कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखने वाले यौगिक कहते हैं। इसके लिए हम चित्र में दिखाए अनुसार ए और बी टू कंपोनेंट सिस्टम लेते हैं, जो कि केमिकल जो रासायनिक संयोग के द्वारा ए बी एक स्थायी ठोस यौगिक बनाते हैं। और इसमें तीन अलग अलग ठोस प्रावस्था होगी। एक तो होगा सॉलिड ए, दूसरा सॉलिड बी, तीसरा कंपाउंड ए बी। इसके अनुसार तीन मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक तो है कर्व ए सी, दूसरा है कर्व बी ई, और तीसरा है कर्व सी डी ई। कर्व ए सी पर ठोस ए और द्रव साम्यावस्था में होते हैं, ये सिंगल वेरिएंट होंगे। पॉइंट ए जो है शुद्ध ठोस और पॉइंट बी जो है वो शुद्ध बी का गलन बिंदु होता है। जो वक्र का उच्चतम बिंदु होता है डी, वो ए बी का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर ठोस और द्रव प्रावस्था का संगठन एक जैसा होता है और इस तापक्रम पर द्विघटक तंत्र एक घटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। और क्योंकि दोनों ठोस और द्रव एक ही यौगिक बनाते हैं ए बी, इसे हम फेज़ रूल के अनुसार डी जो है वो नॉन वेरिएंट पॉइंट होता है, और डी का एक निश्चित टेम्परेचर है। और इस जो फेज़ रूल डायग्राम है इसमें ए और बी के गलन ताप से वो हमेशा अधिक है, लेकिन ए बी का जो सर्वांगसम ताप है वो ए और बी के गलन ताप से अधिक, कम या इनसे मध्य भी हो सकता है। इसमें दो गलन क्रांतिक पॉइंट हैं सी और ई, जहाँ पर सी पर ठोस ए और ठोस ए बी होता है, और ई पर ठोस बी और ठोस ए बी द्रव प्रावस्था के साथ साम्यावस्था में रहते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम टी पर लिक्विड प्रावस्था में दो संगठन x और x डैश ठोस ए बी के सामने में है, अर्थात ए बी का एक ही टेम्परेचर पर दो विलेयता प्रदर्शित करता है। और फेज़ रूल डायग्राम से इसे इस तरह से समझा सकते हैं कि D1 एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को दो बराबर भागों में बांटती है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो ए और ए बी के टू कंपोनेंट सिस्टम का होता है, और कर्व DC सॉलिड ए बी में मिलाने पर ए का गलन वक्र होता है, जबकि जो कर्व डी ई है वो सॉलिड ए बी में बी मिलाने पर उसका गलन वक्र होता है। इसी तरीके से हम दूसरा सिस्टम जो इसमें सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम जिंक मैग्नीशियम सिस्टम पढ़ रहे हैं। इस सिस्टम में जो सर्वांगसम ताप रखने वाला जो यौगिक होता है वो ठोस यौगिक होता है MgZn ट्वाइस। शुद्ध जिंक का जो गलन बिंदु है वो दिखाया गया है ए पर 420 डिग्री सेंटीग्रेड है, और शुद्ध
जो मैग्नीशियम है उसका जो गलन बिंदु है वो 650 है, राइट मोस्ट पॉइंट पर है। ठोस जो MgZn2 बनता है उसका जो पॉइंट है D वो 590 है, इन दोनों के बीच का है। अब इसके तंत्र में 4 प्रावस्थाएं होंगी, एक तो सॉलिड जिंक, दूसरा सॉलिड मैग्नीज, तीसरा जो यौगिक कंपाउंड बन रहा है मैग्नीशियम जिंक ट्वाइस एंड जिंक और मैग्नीशियम का लिक्विड विलयन है। इस तंत्र का जो प्रावस्था आरेख है वो इस तरह से बता रहे हैं कि मैग्नीशियम को जब जिंक में मिलाते हैं तो जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो AC के सहारे धीरे धीरे कम होता है। कर्व AC पर कोई ठोस बिंदु जिंक और मैग्नीशियम व लिक्विड MgZn2 के मध्य इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम में जिंक मिलाने पर मैग्नीशियम का जो गलन बिंदु है वो कर्व BE के सहारे कम होता जाता है। कर्व BE पर कोई बिंदु जो है वो सॉलिड मैग्नीशियम और लिक्विड मैग्नीशियम जिंक ट्वाइस के मध्य साम्यावस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट C और पॉइंट E जो है वो गलन क्रांतिक बिंदु हैं, यूटेक्टिक पॉइंट्स हैं जो कि नॉन वेरिएंट हैं। पॉइंट C पर सॉलिड जिंक MgZn2 व लिक्विड प्रावस्था तथा पॉइंट E पर सॉलिड मैग्नीशियम और जिंक का कंपाउंड और लिक्विड प्रावस्था उपस्थित है। पॉइंट D जो कि 590 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है उस पर सॉलिड MgZn2 व लिक्विड MgZn2 का कंपोजिशन एक सा, अर्थात यह टेम्परेचर यौगिक MgZn2 का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होगा और इस पॉइंट पर सिस्टम जो है वो द्विघटक तंत्र से एक घटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और यह जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट कहलाता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा है कि सर्वांग सम गलनांक रखने वाले जो यौगिक हैं उनका फेज रूल डायग्राम कैसा होता है। ये हम 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें कि 2 जो घटक हैं वो एक दूसरे से रासायनिक संयोग कर एक नया स्थायी यौगिक बनाते हैं। इसमें 2 तरह के सिस्टम हैं। आज हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है जिंक और मैग्नीशियम का। और अब आगे हम जो आगे के लेसन्स हैं उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ये पढ़ेंगे और इसमें एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड और वाटर सिस्टम। थैंक यू।